चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिड डे मील को बंद कर रहा है केंद्र, प्रतिभा सिंह से लोकसभा में मामला उठाने का किया आग्रह। जब मिड डे मील यूनियन ने सांसद प्रतिभा सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार योजना कर्मियों को मजदूर का दर्जा देने, पेंशन, ग्रेजुटी, स्वास्थ्य सुविधाओं को लागू नहीं कर रही है। वहीं मोदी सरकार सभी योजनाओं को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। यही कारण है कि इन योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिमी देवी और आंगनबाड़ी यूनियन महासचिव बीना शर्मा ने आह्वान किया है कि सांसद प्रतिभा सिंह उनकी समस्याओं का सदन में उठाएं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना करके इसे खत्म करना चाहती है। इसके साथ ही सरकार मिड डे मील योजना में केंद्रीय रसोई घर और डीबीटी शुरू कर रही है। स्कूलों में मिड डे मील के खाते बंद कर दिए गए हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले डिप्टी सीएम मुकेश की चिट्ठी वायरल, इन नेताओं को मंत्री बनाने की वकालत। जब मंत्री विस्तार से ठीक पहले मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का एक पत्र वायरल हो गया है। यह पत्र मुकेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया था, जिसमें रेणुका से विधायक विनय कुमार, फतेहपुर से भवानी पठानिया, पालमपुर से आशीष बुटेल और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल को मंत्री बनाने की पैरवी की गई है। इसमें इन विधायकों को लेकर फीडबैक है और विपक्ष में रहते हुए इनके द्वारा पूर्व जयराम सरकार को घेरने को लेकर की गई कोशिशों का जिक्र भी है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित समुदाय से कम 3 मंत्री बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिए हैं। जोशीमठ में 600 से अधिक घरों में आई दरारें, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा। जो उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अब तक 600 से अधिक घरों में दरारें पड़ चुकी है। आलम यह है कि इनमें से कई घर अभी भी गिर सकते हैं। वहीं जोशीमठ पर इस मंडराते खतरे को देखते हुए सरकार ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया है। लोगों का एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज 1 बजे के करीब जोशीमठ का दौरा करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को जोशीमठ में और उसके आसपास के इलाकों में जमीन धंसने के कारण एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट समेत अन्य निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर का कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है। लोगों का आरोप है कि जोशीमठ में यह हालात एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से पैदा हुआ है। आर्थिक संकट की ओर हिमाचल, कैग की रिपोर्ट में राजकोषीय घाटे का संकट। केंद्र से वित्त आयोग की ग्रांट कम होने और जीएसटी की मुआवजा राशि बंद होने से हिमाचल में राजकोषीय घाटे का संकट गहराने लगा है और प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में राज्य के लिए चिंताजनक हालात हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं धर्मशाला के तपोवन में जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो गया है। वहीं वित्त आयोग की ग्रांट में भी साल दर साल कमी आई है। लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे के कारण बिगड़ रही आर्थिक स्थिति पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग ने टिप्पणी दर्ज की है कि हिमाचल सरकार को एफआरबीएम कानून के प्रावधानों के मुताबिक राजस्व घाटा नियंत्रित करने की जरूरत है। अग्निवीर वायु भर्ती की परीक्षा तिथि जारी, 18 से 24 जनवरी तक होगा एग्जाम। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु 2022 भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि और सर सूची जारी कर दिया है। अग्निवीर वायु के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 नवंबर 2022 से शुरू की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि और सर सूची जारी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी से 24 जनवरी 2023 को किया जाएगा, जिसके लिए एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी 6 जनवरी 2023 को जारी कर दी है। वहीं फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 10 जून 2023 को जारी की जाएगी। सीआरपीएफ में नौकरी का मौका, भर जाएंगे 1400 पद, इच्छुक युवा कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सीआरपीएफ ने 1400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। अगर आप सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। खड़गे के फॉर्मूले ने एक दिन रोकी शपथ, मंत्रिमंडल में दलित मंत्री बढ़ाने की है शर्त। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फॉर्मूले की वजह से रोड़ा अटक गया है। शीतकालीन सत्र को छोड़कर दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को आखिरी दिन भी धर्मशाला नहीं लौटे। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए गाड़ियों के सरकारी काफिले को छोड़कर निजी वाहन में ही गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक की। खड़गे ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा कि दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि करीब 3 दलित मंत्री हो।
वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू संभावित लिस्ट में सोलन से चुनाव जीते कर्नल धनीराम शांडिल थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के फॉर्मूले के बाद अब रेणुका से विनय कुमार, रोहड़ू से मोहनलाल प्राक्टा और रामपुर से नंदलाल, जयसिंहपुर से यादविंद्र गोमा के नाम पर भी विचार चल रहा है। अब कंडक्टर भर्ती पर सवाल, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने मांगी जांच। जेओएआईटी पेपर लीक मामले के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई कंडक्टर भर्ती की परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कंडक्टर भर्ती में प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने कंडक्टर भर्ती की परीक्षा की भी जांच कराने की मांग की है। कंडक्टर भर्ती की परीक्षा की जांच कराने के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत विजिलेंस मुख्यालय शिमला में दी है। वहीं जेओएआईटी पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पिछली परीक्षाओं की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी होने के आसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, शिमला में छाए घने बादल, 6 जिलों में हिमपात, मैदानों में बरसेंगे बादल। आज हिमाचल मौसम में बदलाव के लिए तैयार है क्योंकि प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज से बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। ऐसे में हिमाचल में आज से अगले 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से एक्टिव है। इसकी सक्रियता के कारण हिमाचल के 6 जिलों में बर्फबारी होगी और 4 जिलों में बारिश ड्राई स्पेल के चक्र तोड़ेगा। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार शाम से ही घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी में ताजा हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा की ऊंचाई चोटियों पर आज ताजा हिमपात होने की संभावना भी जताई गई है। पेपर लीक मामले में आरोपित तनु शर्मा को मिली जमानत। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पेपर लीक मामले में आरोपित तनु शर्मा को हमीरपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। हमीरपुर जिला के बोहनी की रहने वाली तनु पर आरोप है कि उसने पैसे देकर पेपर खरीदा था। आयोग में पेपर लीक मामले में हमीरपुर न्यायालय की ओर से पहली अस्थायी जमानत तनु को दी गई है। वहीं तनु शर्मा के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने मामले में जमानत की पुष्टि की है। हिमाचल में कैबिनेट का गठन, इंतजार बढ़ा, सीएम सुक्खू बोले राहुकाल चल रहा है, हाईकमान को भेजे 10 नाम। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के गठन के लिए अभी एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आलाकमान को कैबिनेट में शामिल करने के लिए 10 नाम भेजे हैं और अब हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही कैबिनेट का गठन होगा, यानी अब लोहड़ी के बाद ही हिमाचल में कैबिनेट का गठन होगा। हिमाचल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म, 30 लाख लोगों को अभी बूस्टर डोज लगनी शेष। वैक्सीनेशन में देश भर में रिकॉर्ड बनाकर तमगा हासिल करने वाले हिमाचल प्रदेश आज वैक्सीन से ही महरूम हो गया है। प्रदेश में 50 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी थी, जिसमें से 30 लाख लोगों को अभी यह डोज लगाई जानी है। क्योंकि कोरोना के देश व प्रदेश में कम हुए मामले के बाद लोग लापरवाह हो गए और बूस्टर डोज लगाने के नाम से दूर भागने लगे। लेकिन जैसे ही चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के तेजी से मामले बढ़े और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया, तो लोग फिर से कोरोना को लेकर डरने लगे और अस्पतालों की ओर बूस्टर डोज लगवाने के लिए भागे, जिससे अस्पतालों में रखा स्टॉक खत्म हो गया। पिछले करीब 1 साल से कोरोना वैक्सीन की डोज कम लगने से इसकी मांग भी कम हो गई, जिससे निर्माता व उत्पादक कंपनियों में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई। चलिए वो चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। 14,000 नई नौकरियां लाएगी पंजाब सरकार, कैबिनेट की बैठक में फैसला। पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई विभागों से संबंधित मामलों पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत 4 बड़े फैसले लिए गए। इस संबंध में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश के स्कूलों की साफ सफाई, सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए 3 कैटेगरी में फैसले लिए गए। स्कूलों की साफ सफाई और सुरक्षा के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए 33 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। इससे पंजाब के करीब 14,000 लोगों को नौकरी मिल सकेगी। पंजाब में पहली बार सफाई सेवक और चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट के स्तर पर ही नियुक्तियां की जाएंगी। दोस्तों, शाम की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।